प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम आपके साथ मौलिक अधिकारों की परिचर्चा करने में लगे हुए थे और मौलिक अधिकारों को अनुच्छेदवार आपके सम्मुख व्यापक विमर्श किया। अब हम मौलिक अधिकारों को कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे। आज हम पहला केस पढ़ेंगे, चंपकम दोरईराजन का केस। चंपकम दोरईराजन एवं का केस मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। चंपकम दोरईराजन का केस जो है ना, ये क्या केस है? इसका मामला यह था कि मद्रास में चंपकम नाम की एक महिला है। वो इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का टेस्ट देती है, उसको ज्यादा नंबर मिलते हैं, लेकिन मद्रास गवर्नमेंट 1948 में एक जियो जारी करती है कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें जाति के आधार पर रिजर्वेशन होगा। किसके आधार पर? शैक्षिक संस्थाओं में सरकारी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में आरक्षण की व्यवस्था कर देती है। परिणाम होता है कि आरक्षण के कारण चंपकम का नंबर ज्यादा होते हुए भी उसका प्रवेश नहीं हो पाता, तो वो कोर्ट में चैलेंज करती है। यह केस सुप्रीम कोर्ट आता है। चंपकम यह दावा करती है कि जो शासनादेश जारी हुआ है आरक्षण का, आर्टिकल 15(a) और 29(2) का उल्लंघन है। किसका उल्लंघन कह रहे हैं? 15(a). 15(a) क्या कहता है कि जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। और 29(2) कहता है कि राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में जाति के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, अर्थात जाति के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। चंपकम का दावा था कि यह शासनादेश रिजर्वेशन का जाति के आधार पर है और यह हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि यह जो शासनादेश है सरकारी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में आरक्षण का, यह अनुच्छेद 15(1) और 29(2) का उल्लंघन कर रहा है। जबकि सरकार कह रही थी कि साहब हम तो नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 46 है। कौन सा आर्टिकल 46 है? हम उसको अभिवृद्ध करने के लिए लाए हैं, उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। आर्टिकल 46 नीति निर्देशक तत्व का है जो कहता है कि राज्य अनुसूचित जात, जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। हम उनके शैक्षिक हित को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मौलिक अधिकार के ऊपर, किसके ऊपर? मौलिक अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक तत्व को वरीयता प्रदान नहीं कर सकते। तो क्या किया? उनके इस आदेश को रद्द कर दिया। किसने रद्द कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया कि आपको आरक्षण देने का क्या है? कार्यपालिका को अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो इसका परिणाम यह हुआ कि भारत की संसद ने या भारत सरकार ने पहला संविधान संशोधन किया। पहला संविधान संशोधन करके 1951 में 15(4) जोड़ा। क्या जोड़ा? अनुच्छेद 15(4) जोड़ा, क्योंकि अनुच्छेद 15 जो था किसी भी प्रकार के भेद को नकार रहा था। तो 15(4) में कहा कि 15(1), 2, 3 में कोई बात के होते हुए भी राज्य क्या कर सकता है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, सेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एंड बैकवर्ड क्लास, और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। क्या किया? कहा कि 15(4) जोड़ा प्रथम संशोधन से, कहा कि राज्य चाहे तो क्या कर सकता है? ओबीसी, एससी और एसटी के शैक्षणिक और क्या सामाजिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इस प्रकार से आर्टिकल
15(4) ने सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था को वैधानिकता प्रदान किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 16(4) से रिजर्वेशन दे सकते हैं, 16(4) से नौकरी में रिजर्वेशन दे सकते हैं, 15(4) तो था ही नहीं, इसलिए आपका रिजर्वेशन गड़बड़ है। इसलिए सरकार ने पहला संशोधन चंपकम दुराई राजन केस की वजह से फंडामेंटल राइट में किया। और आर्टिकल 46 भी रिजर्वेशन की बात कर रही थी एक प्रकार से, लेकिन उसको राज्य मौलिक अधिकारों के ऊपर वरीयता प्रदान नहीं कर सकता। इस प्रकार से मित्रों, हम आपके लिए लाए थे चंपकम दुराई राजन केस और मौलिक अधिकारों पर प्रभाव तथा सरकार की प्रतिक्रिया। फिर हम अगला लेकर के अभी आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, कोई नया केस आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो और हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए और मेरे YouTube लिंक लर्न विद DRGT को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।